नमस्कार, सुप्रभात। 23 जून 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 23 जून 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष्ट काल कब कब है, निकिष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 23 जून 2025 को सोमवार का दिन है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी है। त्रयोदशी तिथि रात 10:10 तक रहेगी और उसके बाद में चतुर्दशी चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, फिर शून्य काल और राहु काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहेंगी। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, 100% सफल होने के लिए, निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन ढेर सारी कठिनाइयों और विघ्न के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है, लेकिन किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत कम हो, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में तो हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य करना ही नहीं है। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 2:48 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 11:36 सुबेरे तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर 11:36 रात तक है। बक्र काल 7:36 सुबेरे से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 11:36 सुबेरे से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर 11:36 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। और आज के दिन शून्य काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। राहु काल 7:30 बजे सुबेरे से 9 बजे सुबेरे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय की काल के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें, अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो इस चार्ट का उपयोग करें। इस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, यात्रा पे जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, परीक्षा देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल। सोमवार का दिन है। पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दर्पण देखने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं रहता, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो दर्पण देखने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा में निकलने से पहले यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पर निकले। अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें।
मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को, अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें।